आशा दीदी को गोलियों से उड़ा दें। तैयार होइए, आप आज़ाद समाज पार्टी को प्रस्ताव देखिए हम मुख्यमंत्री का घेराव करने वाले हैं और राज्यपाल को घेरने वाले हैं। नमस्कार, बिहारी प्रतिभा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि आशा दीदी 9 सूत्री मांगों को लेकर राजधानी पटना में कई बार प्रोटेस्ट कर चुकी हैं, लेकिन जो बिहार सरकार है इस मुद्दे को गंभीरतापूर्वक नहीं ले रही है। कहीं ना कहीं आशा दीदी है जो बहुत निराश है और इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता वीरेंद्र भास्कर जी है। सर, सबसे पहले बिहारी प्रतिभा न्यूज़ में आपका बहुत बहुत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। सर, ये आशा दीदी जो लगातार 9 सूत्री मांगों को लेकर कई बार पटना में प्रोटेस्ट कर चुकी हैं, लेकिन जो सरकार है उस पर ध्यान नहीं दे रही है। आपके पार्टी की तरफ से कितना समर्थन मिलेगा? देखिए, समर्थन तो हमारा 100% है। हम तो शुरू से शोषित वंचितों की बात करते हैं और हमारा ये कहना है संविधान में बराबर कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया था। तो समान वेतन चाहे महिला हो या पुरुष हो उसे मिलना चाहिए। लेकिन आशा दीदी का क्या स्थिति है? उनके साथ एक तो कम दी जा रही है, उसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि उनके साथ झूठ फरेब करके उनके जीवन के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। आज उनके स्वर्णिम समय जो काम करने का होता है वो उन्होंने दिया और ये जो सरकार है लगातार झूठ बोलते जा रही है। आप देखिए, बीजेपी गठबंधन सरकार भी थी, तब भी नीतीश कुमार ने वादा किया था कि आपका हम मानदेय भी बढ़ाएंगे और परमानेंट करने का काम करेंगे। लेकिन जब ये काम नहीं हुआ, 10 सालों से कष्ट झेलते हुए काम कर रहे हैं, तो अंत में इन्होंने एक प्रदर्शन के माध्यम से अपना आक्रोश दिखाया है। ये आक्रोश स्वाभाविक है, सही है, जायज़ है और अगर इस सरकार को करना है तो स्पष्ट करे, नहीं तो मुजफ्फरपुर में जैसे गोली कांड करती है आशा दीदी को गोलियों से उड़ा दे। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस। दीदी लोग का कहना है कि हम लोग 24 आवर काम करते हैं, हम लोग को सैलरी नहीं मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। 1000 में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं। निश्चित तौर पे आज मिनिमम वेजेस एक्ट है जो बिहार में आप देखिएगा तो उसमें 350 से 400 समथिंग है, एक दिहाड़ी मजदूर को भी मिलता है। और एक जब सरकार के अंदर में जब काम करता है तो उसे क्या मिलना चाहिए तो कानून ही तय कर देता है। तो उस कानून से नीचे इन्होंने कैसा कानून बना के रखा है कि 1000 के मानदेय पे इनको रखते हैं और कह रहे हैं कि 24 घंटा, खैर 24 घंटा तो नहीं काम करते हैं, लेकिन जितना दिन भी काम करते हैं तो उनको जो सम्मानजनक जो मजदूरी होती है वो तो उनका जायज़ हक है, वो तो देना चाहिए। तो मैं कहता हूँ आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम कि आप शोषित वंचित जो बने हुए हैं उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण आपकी इतनी बड़ी संख्या है और आप गांव-गांव तक लोगों के घर-घर तक पहुंचे हुए उनके बच्चों को खिलाते हैं। एक आपकी आत्मीयता जुड़ी हुई है। आप सोचिए, इस निर्दयी सरकार जो कभी भाजपा के साथ रहती है, कभी आरजेडी के साथ करे, शोषित वंचितों का ये ख्याल रखने वाली नहीं है। इसलिए ये लोग सिर्फ अपनी लूटपाट, आप देख लीजिए। शोषित वंचितों का ख्याल रखने वाली नहीं है, शोषित वंचितों पे ही बात करते हैं तेजस्वी यादव, नीतीश। बात करना तो या बाबा साहब की भी ये बात करते हैं, संविधान की भी बात करते हैं और इनके यहाँ 6 करोड़ रुपया पकड़ाता है, 4 मंत्रालय रखे हुए हैं। तो हमारा सवाल वहाँ नहीं है, सवाल ये है कि 1000 देना कहाँ तक जायज़ है। अगर जायज़ है तो आप इसे घोषित कीजिए कि किस तरह से जायज़ है। मेरा ये कहना है, फिर मेरे अपील पे आइए कि आप इतनी बड़ी संख्या में, इतनी आपने पिछले बार ताकत दिखाई, यही ताकत आपको चुनाव में दिखाना है और इन सारे मतलबी नेताओं को सफाया कर देना है। जहाँ तक आंदोलन की बात है, हम आपके साथ हैं। आप होता क्या है कि हम लोग अगर कोई पार्टी उनके पीछे लग जाती है तो उनको लगता है कि ये राजनीतिक मुद्दा हो गया, राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्रायोजित है। हम नहीं चाहते हैं कि आशा दीदियों के मामले में इस तरह का हस्तक्षेप हो, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आशा दीदी हमारे पार्टी पास आती है कि हमारी लड़ाई आप लड़ें तो हम निश्चित तौर पे इस तरीके से मदद कीजिएगा आशा दीदी लोग। मदद राजनीतिक पार्टियां है, आपकी आवाज़ को बुलंद करता है। भारत के संविधान में या कहीं भी लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टी का यही काम ही होता है कि जिनकी आवाज़ इस बाहरी प्रशासन के पास नहीं जा पाती है तो उसे राजनीतिक दल अपने मजबूती आवाज़ के साथ और अपने संगठन के साथ इसे करने का काम करती है। आप तैयार होइए, आप आज़ाद समाज पार्टी को प्रस्ताव देखिए हम मुख्यमंत्री का घेराव करने वाले हैं और राज्यपाल को घेरने वाले हैं। लेकिन हमारा मुद्दा है
शोषित वंचित में खास करके SC ST के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं और साथ ही साथ मुसलमानों के साथ जो मॉब लिंचिंग पर रहा है उस पर हम राज्यपाल को घेरने जा रहे हैं, हम लोग मुख्यमंत्री का घेराव करने जा रहे हैं। तो आप भी अगर हमारे पास आएंगे, देखिए बिना आपके कहे हुए हम समर्थन नहीं दे सकते हैं। अगर समर्थन देते हैं तो ये लगेगा कि आपका जो किया हुआ आंदोलन है इन पार्टियों ने लूट लिया। हम ऐसा काम बेईमानी नहीं करने जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी आपकी सहायता कर सकती है, हम निश्चित आपके साथ हैं, आपके हर दुख सुख के साथ है, सुख के नहीं लेकिन दुख के साथ ज़रूर है। सर, आपने अभी कहा कि चुनाव में वोट देकर आशा दीदी बदल सकती हैं नेताओं को। निश्चित तौर पे है, पूरे देश की व्यवस्था को बदल सकती है। मतदाता इस देश का मालिक है। अब आप देखिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के लिए जो लड़ाई लड़ी लगातार और आज भी मणिपुर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें सफलता मिल रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आशा दीदी अगर हमारे साथ हमारे चंद्रशेखर आज़ाद का साथ देती हैं, अगर इस बार हमारे पार्टी को अगर लगता है कि ये लड़ने वाली सरकार हो सकती है तो आप हमें समर्थन दें। निश्चित जानिए कि ये सब आंदोलन करने के लिए 10,000 की बात नहीं, बात समान वेतन की आएगी, उससे भी ज़्यादा करने की बात हमारी सरकार करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ मौजूद थे आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र भास्कर सह प्रवक्ता, जिनसे हम बात किए आशा दीदी के बारे में और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आशा दीदी के हम साथ हैं। फिलहाल आपका क्या प्रतिक्रिया है इनके प्रति हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहारी प्रतिभा न्यूज़। धन्यवाद।